कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। 1 से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश भर में 19,000 टीमें तैयार की गई हैं, जो डोर टू डोर सर्वे करेंगी। वहीं इंदौर में किल कोरोना अभियान का आगाज किया गया है। हालांकि किल कोरोना अभियान के तहत पहले से ही इंदौर में सर्वे किया जा रहा था, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा गंभीरता के साथ अंजाम दिया जाएगा। अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी के साथ बैठक की गई है। बैठक में सर्वे के दौरान प्राप्त किए जाने वाले डाटा को सार्थक ऐप के जरिए फीड करना होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत केवल कोरोना के लिए सर्वे ही नहीं, कल की मौसमी बीमारी, खासतौर डेंगू, मलेरिया और गंभीर बीमारियों की भी जानकारी जुटाई जाएगी। ठीक है, तो सबको मतलब जो आरआरटी के साथ में रूरल में एक सैम्पलिंग टीम दी गई है, उनको आरटीपीसीआर में सैम्पलिंग टीम को प्लस सार्थक में एंट्री करनी है। वो आरटीपीसीआर की पूरी ट्रेनिंग आपकी सीएमएचओ ऑफिस में इसके बाद है, तो आपको यहाँ से सीएमएचओ ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है। ये क्या है? ये मोबाइल पर ब्राउजर विंडो में एसडीएम से लॉगिन किया है। जबकि चेन्नई के आंकड़े देखे सर तो 1 पर 38 का स्क्रीनिंग फैक्टर गया है। तो किल कोरोना अभियान में दो चीज़ें हैं। एक तो कोरोना के बारे में बारीकी से घर घर सर्वे करके चिन्हित करना है, दूसरा मलेरिया डेंगू को भी चिन्हित करके उनका भी इलाज कराना है। जो आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो शासन लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीसी ली थी, उसमें सभी पूरे स्टेट को एड्रेस किया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले कम थी, जब लॉकडाउन था तब कम रहती है। जैसे इंदौर में लगभग 7 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट की थी कि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो उसके 2 दिन पहले या लक्षण आने के 2 दिन जब तक वो उसका रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, उसके बीच में वो लगभग 7 से 10 लोगों से मिल रहा था। अब डेफिनेटली चूँकि अनलॉक हो चुका है शहर, कुछ ही एक्टिविटीज़ बची हैं, अब वो संख्या बढ़ेगी कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा वो कितने लोगों से मिला है, वो संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पर पॉजिटिव पेशेंट जो आपने बोला कि चेन्नई 28 या जो भी है या है, वो डिपेंड करता है कि लॉकडाउन किस प्रकार का था। अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, आप आदमी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि उसका मूवमेंट उतना नहीं होगा, वो उतने लोगों से नहीं मिलेगा वो जो है। अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट नहीं है और वो मूवमेंट हो रहा है लोगों का या अनलॉक हो चुका है शहर, जैसे आज की स्थिति है, तो डेफिनेटली उसमें 20 से ऊपर लोगों का तो मिनिमम आता है, जो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के रूप में जिसको लेना चाहिए कोई भी पॉजिटिव पेशेंट के लिए। हमने निर्देश भी दिए हैं आज जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स हैं कि 25 कम से कम आना चाहिए, क्योंकि 25 लाख को खोद के पूछना पड़ेगा। रिसर्च होती है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होता है कि पॉजिटिव पेशेंट कहाँ गया, किन किन से मिला, बैंक गया था वहाँ किससे मिला, कितनी देर साथ में रहा, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसकी दुकान अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय कहाँ पर है, कितने लोगों से रेगुलर मिल रहा है जो साथ में रह रहे हैं। क्योंकि एक बार मिलना, कांटेक्ट नहीं होना, और एक बार बस कोई व्यक्ति अगर दूर दूर से मिल के चला गया, उसमें प्राइमरी कांटेक्ट कोई नहीं बनता है व्यक्ति। पर अगर साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं, कहीं शादी ब्याह पार्टी में ज़्यादा समय तक साथ में रहे हैं, तो फिर प्राइमरी कॉन्टैक्ट की संख्या बढ़ती है। तो उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इस किल कोरोना अभियान में पूरे ज़िले की, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, सभी घरों की मैपिंग हो रही है। उसमें चिन्हित कर रहे हैं फिर से हम लोग कि कहीं भी कोरोना के लक्षण वाले, सिम्टम्स वाले कोई मरीज़ मिलते हैं, सैम्पलिंग उनकी होगी, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पैरेलली होगी, और साथ ही साथ जो मलेरिया डेंगू के जो लक्षण वाले लोग हैं उनकी भी टेस्टिंग, सैम्पलिंग और टेस्टिंग होगी और उनका भी इलाज होगा। तो वृहद तौर पे अभियान किया जा रहा है ये। इस बार 1 से 15 में पूरे शहर और ग्रामीण दोनों को कवर कर रहे हैं हम लोग। इस 15 दिन के पीरियड में सभी को कवर करके और चिन्हित करेंगे। आज से उसका शुभारंभ हुआ है। माननीय सांसद जी आए थे, डॉक्टर निशांत खरे, जो कोविड मॉनिटरिंग कमेटी जो स्टेट लेवल पर बनी है उसके मेंबर हैं, उन लोगों ने, वो भी आए थे इस कार्यक्रम में, और सभी को ब्रीफिंग भी की गई। सभी डॉक्टर्स थे इसमें, सभी सैम्पलिंग टीम्स के मेंबर्स थे, सर्वेलेंस डॉक्टर्स थे, आरआरटी के मेंबर्स थे, एसडीएम एडीएम सभी थे। जो लोग फील्ड में जाके मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो सभी टीम्स आज आई हुई थी। उनको फाइनल हम लोगों ने जो पिछले 5-6 दिन से ट्रेनिंग दे रहे थे हम लोग, उसका फाइनल एक समरी टाइप की ट्रेनिंग थी कि किस प्रकार से फ्लो रहेगा, किस प्रकार से मूव करेंगे। क्योंकि इसमें फील्ड लेवल पे आइडेंटिफिकेशन के लिए इंदौर कोविड ऐप यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी एंट्री सार्थक ऐप पे हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है। तो दोनों ऐप को यूज़ करते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, ऐप का वर्किंग, ऐप पे सभी डॉक्टर्स और सभी अन्य लोग वर्किंग प्रॉपर करें, एएनएम वगैरह, तो उसकी बारीकी से ट्रेनिंग पिछले 5-6 दिनों से चल रही थी। उसी का एक तरह से आज फाइनल रैपअप है, फील्ड में भेजा है। फील्ड में एसडीएम्स भी अपने स्तर पे इनकी सभी की ट्रेनिंग करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी, अलग अलग चेन से अलग अलग वर्टिकल्स हैं इसमें, हर व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उसको किस तरह से ऐप में एंट्री करना है, उसको किस तरह से जाँच करनी है,
पेशेंट की शिफ्टिंग कैसे करनी है वो सब क्लियर हो सके उसमें जो है। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।